काफ़ी दिन हो गए, एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मैंने देखा है कई बार हम लोग जो देखते हैं टीवी में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, जो बॉलीवुड कपल होते हैं उनका डिवोर्स हो गया होता है। डिवोर्स का रीज़न भी ज़्यादातर पब्लिक को पता होता है कि मतलब या तो ये वो चीट करते हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि बिना चीटिंग के इनका डिवोर्स नहीं होता, क्योंकि उनका कोई आपसी ना लड़ाई होती है ना घरेलू कलेश होता है, कुछ नहीं होता है। अगर इनका डिवोर्स होता है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ तीसरे बंदे के लिए होता है। पर आप एक चीज़ आप ज़रूर नोटिस करना कि जब इनका डिवोर्स होने के बाद भी, बच्चे होने के बाद भी, बच्चे भी सेपरेट हो जाते हैं, पर ये बाद में भी एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं, मिलते हैं, बच्चों के लिए टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ, ताकि उनके बच्चों को कभी महसूस ना हो कि हमारे माता पिता दोनों सेपरेट हो गए हैं। पूरा प्यार वही देते हैं, वही केयर देते हैं और एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करते हैं। पता है क्यों? मैं बताती हूँ। जितना देखा हुआ है, समझा हुआ है ना मैंने अपने लाइफ में, उनमें एक खूबी होती है। पता क्या होती है? जब वो अपने लाइफ पार्टनर को चीट करते हैं ना, उसे चीट नहीं कहते। जब उनका दिल कहीं और लग जाता है ना, वो सीधा सीधा बता देते हैं कि भाई मेरा और किसी के साथ अफेयर है, मैं तो उसके साथ रहना है, ठीक है ना। ऐसा मैं आपको एक बात बताऊं, जब ये कपल होते हैं ना, वाइफ हस्बैंड होते हैं, ठीक है, तो दुनिया में ऐसा कोई नहीं है कि शादी के बाद एक दूसरे से उनको प्यार ना हो। सबको प्यार होता है, सबको अपनापन होता है। पर जब एक कपल को अपने लाइफ पार्टनर के बारे में पता लगता है ना कि वो मेरे साथ चीट कर रहा है या चीट कर रही है, वो उस टाइम स्टार्टिंग में पहली बार वो उस टाइम तो प्यार में ही होता है, तो वो दुखी दिल से, प्यार से, इज्जत से उसे छोड़ने को तैयार भी हो जाता है कि बस अब तो इसको मेरी ज़रूरत रही नहीं, मेरी जगह किसी और को इसने दे दी है, तो मैं ही चुपचाप पीछे हट जाऊं और ये रिश्ता ख़त्म कर दूं। और ये हो जाता है बॉलीवुड कपल में। और हमारे हम इंसान मैं कहूँगी कि हम जो है, हम पता क्या करते हैं जब चीट करते हैं ना, चाहे वो पत्नी हो या पति हो, हम जब चीट करते हैं, पकड़े जाते हैं ना, हम झूठ बोलते हैं कि मैंने कोई चीट नहीं किया, मेरा किसी के साथ अफेयर नहीं है। चाहे वो लड़की हो लड़का हो, मैं दोनों तरफ की बात कर रही हूँ, क्योंकि आजकल ना तो पति कम है ना पत्नियाँ कम है, आजकल औरतें भी ऐसी है, मैं जानती हूँ। मैं कोई फेवर नहीं ले रही कि मैं औरत हूँ तो मैं औरतों की फेवर लूँगी और बोलूँगी कि आदमी ही गलत होते हैं। आदमी भी गलत होते हैं, औरत भी गलत होती है, क्योंकि आजकल कानून ही हमारे इंडिया का इतना गंदा हो गया है कि लोग चीट करें, पति पत्नी के रहते किसी के साथ भी रहें, जो मर्जी करें, कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये तो बस अपनी इंसानियत होती है, संस्कार होते हैं, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, जो खुलेआम इज्जत अपने आप अपनी ढक लेता है। तो मैं ये बात बताऊंगी कि स्टार्टिंग में सब प्यार से, इज्जत से छोड़ दो ना, तो लाइफ टाइम एक दूसरे की आप रेस्पेक्ट भी करोगे। आप कभी झूठ मत बोलो, पकड़े जाने पर अब झूठ मत बोलो कि मेरे है नहीं। एक तो आप झूठ बोल के फिर ऊपर से जो सही होगा सामने वाला पार्टनर, आप उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाओगे कि मैं तो ऐसा हूँ नहीं, मैं तो ऐसी हूँ नहीं, आपने मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया। लड़ाई इसमें बढ़ती है। अगर यार छोड़ना है एक दूसरे को, अगर आपका मन भर जाता है तो आप छोड़ो, पर प्यार से अपनी सच्चाई बता के, हाँ, कि मुझे तुम्हारे रहते ही किसी से प्यार हो गया, मैं किसी और के साथ रहना चाहती हूँ या रहना चाहता हूँ, तो अब हम सेपरेट हो जाना चाहिए। तो मैं 90% नहीं 99% आपको ये बात बता रही हूँ कि ये रिश्ता प्यार से भी ख़त्म किया जा सकता है। पर अगर आप किसी से चीट कर रहे हो, किसी को छोड़ना चाहते हो, तो प्लीज़ झूठ मत बोलो, सच्चाई बात बता दो और उल्टा जो सही है उसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम मत लगाओ। लड़ाई इसी से शुरू होती है और अंत में जाके रिश्ता ख़त्म तो होता है, पर बहुत ही बेदर्दी से ख़त्म होता है, बहुत ही नफ़रत से होता है, और इतनी ज़्यादा होती है कि उनके बच्चे भुगतते हैं, उनके बच्चों को वो सब भुगतना पड़ता है। इसलिए प्लीज़ अगर अपने बारे में मत सोचो तो अपने बच्चों के बारे में सोचो, और प्लीज़ चीट करो तो बता दो। तो मैं आपसे ये 100% मैं श्योर बता रही हूँ कि अगर आप बता रहे हो, आप अपनी गलती मान रहे हो, तो आपका रिश्ता
आप अपने मर्ज़ी से किसी के साथ भी रह सकते हो, पर जिसके साथ आपका रिश्ता है, चल रहा था, उससे आप बड़े ही प्यार से अलग हो सकते हो।